ओम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरु महाराज महेश्वर भगवान की जय। विष्णु समाज जागृति मंच की ओर से नियमित लाइव शो अर्ध सत्य के नाम से रात 9 बजे होता है। उसमें विष्णुई धर्म के विद्वान जन जुड़ते हैं और सैकड़ों दर्शकों को जो आकाशवाणी के माध्यम से घर बैठे हुए एक एक शब्द की विवेचना विश्लेषण, उनके भावार्थ और सरलार्थ किया जाता है प्रतिदिन। बीती रात शब्द संख्या 53 और गुरु महाराज की अमृतमय वाणी का अध्याय 53 पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें उसका सारांश के रूप में या सीखने के रूप में कुछ ये पता चला कि गुरु महाराज किस तरीके से इस विष्णुई धर्म प्रवर्तक के रूप में क्या बातें कही थी और आज वर्तमान में हम उनको किस तरीके से धारण किए हुए बैठे। तो उसका सारांश ये है कि गुरु महाराज शब्द की में कहते हैं कि गुरु हीरा बनजे ले हम ले, गुरु ने दोष न देना पवना पानी जमी में, भार 18 पर्वत रेऊ सूरज ज्योति परे परे, अरे अति गुरु के शरण। बहुत ही सुंदर बात। और उससे भी अच्छा है ये गुरु महाराज की अमृत वाणी शब्दवाणी। इसको साथियां जिसने श्रवण करने की, जिसने समझने की थोड़ी सी भी चेष्टा की, तो उसका जीवन है वो धन्य है। और इसको अगर सरलार्थ और भावार्थ को अगर किसी ने धारण कर लिया और समझ लिया पूरी तरीके से, तो उसका जीवन भी सफल है। गुरु महाराज किसी भी कहते हैं गुरु हीरा बनजे ले हम लेहु, गुरु ने दोष न जाना, यानी उस पार ब्रह्म ने अपने को मानव शरीर एक हीरा रूप में दे तो दिया है। अब अपन अपने कर्मा से किसी भी तरीके से कुछ गलत कार्य करते हैं तो उसमें गुरु को दोष नहीं देना चाहिए, उस परमात्मा को दोष नहीं देना चाहिए जिनको अपन को ये संसार दिखाया है मनुष्य रूप में। सूरज ज्योति परे परे रे अति गुरु के शरण। ये सूरज की ये ज्योति है, वो सूरज की ज्योति है, और इसकी जो शरण में, इनके शरण में कोई जाता है, केती पौली अरु जल बिंबा, नव से नवी नदी नवासी नाला सायर अति चरणा। यानी इस संसार के अंदर में जहां से ज्योति के रूप में, जैसे सूरज की ज्योति है, उसी ज्योति के रूप में हम हीरे और मोती के रूप में हैं। और जैसे नदी नाले पानी जो होता है संसार का कोई भी हो, वो समुद्र में जाकर पुनः मिलता है, उसी प्रकार गुरु महाराज इसी शब्द के अंदर में पूरी तरीके से उस जिज्ञासु को, जिनको एक पाखंड और आडंबर से उनको दूर करते हुए ये शब्द गुरु के बारे में बताया। और ये शब्द काफी लंबा है और इसकी व्याख्या विद्वान जनों ने की। मैं आपको सार रूप के में कुछ बातें हैं वो बताना चाहता हूँ। सारांश भी देना होता है और रात में सारांश भी दिया, और अभी भी सारांश का एक मेरे मतानुसार ये ऑडियो आप सभी के सामने है कि गुरु महाराज इतना कुछ इस शब्द में कहते हैं। और आखिर में गुरु महाराज शब्द की जो लास्ट की जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में ये भाव आते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं, हेलो श्याम सुंदर को तोड़े पारस दुर तरणो, निश्चय छे पड़े लो पालो गोवलवास जो करनो, गोवलवास कमाई ले जीवड़ा सो सुरगापुर लेनो। यानी ये जीवन जो है एक तरीके से कुछ समय के लिए मिला हुआ है, और इसको ही तुमने नहीं समझा। इस गोलवास में आकर भी ये हेला है। हेला मतलब कि
परमात्मा के रूप के में अंदर में ये हिला पड़ाया हुआ है, कहा हुआ है। गुरु महाराज जो जिज्ञासु को कह रहे हैं कि ये तुम हेला समझो मेरा, और इस गोलवास के अंदर में जो तुम कमाएगा सो स्वर्गापुर लेनो, यानी सुख तुमको सुख मिलेगा। अगर तुम यहीं पर अच्छे कर्म करोगे तो तुमको सुख की अनुभूति होगी, सुख आनंद मिलेगा। और उसके लिए क्या करना होता है, बीच में बात आई है कि आधे पहल घड़ी अठाऊं स्वर्ग पहुंचता, हिरणी हिरणा सुरगा पुना 33 मिल। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि सुबह शाम जब भी तुमको समय मिलता है उसके अनुरूप तुम अपनी इंद्रियां को वंश में कर वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुमको सुबह शाम संध्या में याद करना चाहिए, परमात्मा के प्रति ध्यान लगाना चाहिए। और ऐसे करते हुए अगर तुम्हारा जीवन तुम चलोगे तो ये गुरु महाराज बता रहे हैं सुरा पुना 33 मिलो जे जीवंता मरणों के जीव कुजीव। इसमें भी कई तरह के जीव होते हैं, वो कुजीव होते हैं जो परमात्मा से बहुत दूर विचरण करते हैं, उनको परमात्मा के प्रति किसी भी तरीके का कोई ज्ञान बोध नहीं होता है, तो उन लोगों की अलग बातें हैं। मगर जो जीवन को अपना सफल बनाना है, धन्य बनाना है, तो गुरु महाराज की बातों पर अमल करना चाहिए। और आधे पहल घड़ी अढ़ाई यानी इसमें भी बहुत बड़ा बात है, विस्तृत रूप से अगर इसको सूक्ष्म रूप में समझना चाहिए, परमात्मा को सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय भी अपने को ध्यान लगाकर इस बात को समझना चाहिए, उनमें ध्यान लगाना चाहिए परमात्मा के प्रति और अपने आप की जीव आत्मा के प्रति कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, और मैं ये कर जो रहा हूँ वो कहीं गुरु की बातों से विपरीत तो बातें नहीं हैं। इसी चीज़ से अगर कुछ आदमी सोचना शुरू करेगा, मानो सोचना शुरू करेगा, तो वो निश्चित तौर पर ही गुरु महाराज की बातों पर अमल करेगा और गुरु महाराज की बातों पर मंथन करेगा और अपने इस गोलवास के अंदर में अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ये शुभ अवसर गुरु महाराज ने हम सभी को बताया है। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। आज रात 9 बजे लाइव चर्चा होगी ज्ञानी जना के साथ में, धर्मात्मा के साथ में। शब्द संख्या होगी 54। जुड़िएगा रात 9 बजे विष्णु समाज जागृति मंच के साथ और आनंद उठाइए गुरु महाराज की भक्तिमय वातावरण, शब्द वाणी के भावार्थ और सरलात्मा का। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। ओम विष्णु शरणम। मैं सुरेश कुमार विष्णु।